22 जून बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इतिहास में 22 जून के नाम जो घटनाएं दर्ज हैं, इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जैसी महत्वपूर्ण घटनाएं भी हैं। साल 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 22 जून के दिन ही ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन के बाद नेताजी ने 1939 में कांग्रेस को जनता के स्वतंत्र होने की इच्छा, लोकतंत्र और क्रांति का प्रतीक मनाने के लिए कांग्रेस के भीतर ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फिलहाल 22 जून को हर साल की तरह ही इस साल भी कर्मचारियों और संघ के लोगों द्वारा जोरों शोरों से इसे मनाया जाएगा। अगर हम बात करें इस वक्त पर कर्मचारियों की, तो इस समय तमाम संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन इनकी समस्याओं के हल के लिए कोई भी कदम सरकार की तरफ से नहीं उठाया जा रहा है। एक तरफ जहां कर्मचारी दर दर भटक रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बड़े बड़े पूंजीपतियों को बढ़ावा देने में ये सरकार व्यस्त नजर आ रही है। फिलहाल 22 तारीख को लेकर तैयारियां अपने चरम पर है। 22 तारीख को लेकर क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए पूर्व महासचिव उदयनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। उदयनाथ जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। उदयनाथ जी, जैसा कि 22 तारीख को आप लोगों का एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, तो मैं जानना चाहूंगी 22 तारीख को जो कार्यक्रम है वो किस तरह का कार्यक्रम है, क्या कुछ चीजें होने वाली हैं? देखिए, 22 तारीख को तो हम लोग नेताजी के मूर्ति के पास जुटेंगे। वहाँ हमारा एक बड़ा फेस्टून होगा जिसमें 22 जून क्रांति दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। फाउंडेशन डे है, उसमें नेताजी के चरणों में फूल अर्पित किया जाता है, मिठाइयाँ बांटी जाती है, सोशलिज्म, समानता, पीस और बंधुत्व का हम लोग शपथ लेते हैं। इस देश के लिए यही रास्ता, वे आप नेताजी के रास्ते पर ही, सोशलिज्म के रास्ते पर हम लोग चल के इस देश का विकास कर सकते हैं। हर एक आदमी को रोजगार चाहिए, हर एक खेत को पानी चाहिए, हर एक नौजवान, बुजुर्ग, महिला को उसके अधिकार चाहिए। और समानता के अधिकार में किसी आदमी के लिए आजकल जो ज्यादा डिमांड है, वो डिमांड को गरीब अमीर की खाई को एक जगह लाया जाएगा और जो व्यक्तिगत पूंजी है उसके ऊपर बैंड लगा के राष्ट्रीय पूंजी घोषित किया जाएगा। किसी आदमी की अपनी पूंजी नहीं होनी चाहिए, राष्ट्र की पूंजी होनी चाहिए और राष्ट्र उसका निर्धारण करेगी कि किसको कितनी जरूरत है, उसके अनुसार उसके डिमांड को पूरा किया जाए। हर एक आदमी को 8 घंटा मेहनत करना है जी। नागरिक को देश का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए चाहे उद्योग हो, खेत हो, मकान हो, लेकिन हमारे देश के जो राजनीतिक लोग विधानसभा, लोकसभा में करोड़ों रुपया का हेर फेर करते हैं और जनता को ये बोलते हैं कि हम उनको जनता का सहूलियत देते हैं, वो गलत बोलते हैं। जनता के टैक्स का पैसा वो खाते भी हैं, चोरी भी करते हैं, उद्योगपतियों से भी चोरी कराते हैं और ब्यूरोक्रेट से भी चोरी कराते हैं, जजों से भी चोरी कराते हैं। अगर पार्लियामेंट और विधानसभा में बैठे हुए ईमानदार आदमी हो तो जज भी ऑनेस्ट होगा, ब्यूरोक्रेट भी ऑनेस्ट होगा, उद्योगपति भी ऑनेस्ट होगा और अपने देश से हमारी पूंजी पलायन नहीं का। हमारे पास पूंजी कम है, देखिए रोज पूंजी पलायन हो रही है जी। तो इसलिए हम पूंजी को पलायन पर रोक लगाते हैं। इसके पीछे पॉलिटिकली ही वेब है, क्योंकि 1947 से आज तक उद्योगपति, जमींदार, शोषक करता ही इस गद्दी पर रहे जी। गरीब 1-2% जो गरीब लोग है 1-2% गए हैं, तो 1-2% लोग क्या कर सकते हैं। और प्रजातंत्र का जो सही रूप है वो भी सही नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग जो है वो ये नहीं देखता कि किस पार्टी का जो चुनाव हुआ है सालाना, उसका ईयरली चुनाव होना चाहिए, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए, उसकी पूंजी क्या है। और ये सारा चीज चुनाव आयोग एक बड़ा चीज है, तो चुनाव आयोग भी लोकतंत्र नहीं चाह, क्योंकि उसमें बैठा हुआ ब्यूरोक्रेट भ्रष्टाचार से ओतप्रोत है। तो इसी चीज का हम लोग मूल्यांकन करेंगे और नेताजी के इस पर शपथ लेंगे कि जो है हम उसको पूरा कर सके। हम लोग का एक गाना भी बजेगा कि कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाएगा, ये जिंदगी है कौन तू कौन पर लुटाएगा, ये नेताजी का गाना था। और दूसरा, हम लोग अभी एक नया गाना इजाद किए हैं कि अपने लिए जिए तो क्या जिए,
जी तू जमाने के लिए। जी उदयनाथ जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो आप लोगों का कार्यक्रम है ये राष्ट्रव्यापी होगा या फिर एक राज्य विशेष में किया जाएगा? अरे पूरा देश में होगा, पूरा देश में। फॉरवर्ड ब्लॉक जो है जी। वो इतनी छोटी पार्टी नहीं है, साउथ से लेकर और कश्मीर तक हम लोग की पार्टी है। हम लोग हल्ला नहीं करते हैं इन पार्टियों की तरह जी, क्योंकि हम लोग देखिए 1939 से हमारा रजिस्ट्रेशन है, हमारा चुनाव चिन्ह शेर है। ये इनका दिया हुआ नहीं है, ये अंग्रेजों का दिया हुआ चुनाव चिन्ह है। इसको कई दफे बैन किया, अंग्रेजों ने भी बैन किया, कांग्रेस ने भी बैन किया, बीजेपी ने भी बैन किया, लेकिन हम लोग कानून से मुकदमा लड़के हमारा चुनाव चिन्ह शेर है। हमारा पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है वो फ्लाई लाइन है जी, उछलता हुआ शेर है जी, और हम लोग का चुनाव चिन्ह शेर है। जैसे देखिए कांग्रेस का चुनाव पार्टी का चुनाव चिन्ह है, कांग्रेस नहीं अपनाती क्योंकि कांग्रेस कई दफे विखंडित हुई। कांग्रेस का असली जो चुनाव चिन्ह है वो है चरखा। पहले कांग्रेस का आदिकाल से चरखा लगता था, अभी नहीं लगता, हाथ लगा रहा है जो चुनाव है। हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, हम लोग पार्टी का जो यात्रा निकलता है, पार्टी के जो प्रचार होता है उसमें हम लोग का फ्लाइंग लाइन रहता है। ये हम लोग का पार्टी का चुनाव चिन्ह है जी, पार्टी का, ये है आपका सिंबल है। और पार्टी का चुनाव चिन्ह शेर है जो 1938 से। और हंग टंग जो था साउथ एशिया का सबसे बड़ा ब्रिगेडियर जनरल था ब्रिटिश का, उसने नेताजी को कहा था स्प्रिंगिंग टाइगर इन साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया का उछलता हुआ शेर नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। तो सुभाष चंद्र बोस को हम लोग ठीक से प्रचारित नहीं कर पाए क्योंकि हम लोग के पास पूंजी ज्यादा नहीं है। हम लोग का जो अपने में चंदा करते हैं उसी से कैडर करते हैं, लेकिन हम लोग का कैडर अभी भी 1 करोड़ के करीब हमारे कैडर है ऑल ओवर इंडिया। जी उदयनाथ जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद।